जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। सूर्य नीचस्थ होने जा रहे हैं, तुला राशि में जा रहे हैं। वर्ष में एक ही बार होता है जब सूर्य नीचस्थ होते हैं, और ये समय पूरे विश्व के पॉलिटिक्स को लेकर के, विश्व की बाकी परिस्थितियों, राजनीतिक कंडीशन को लेकर के, ब्यूरोक्रेट्स को लेकर के, जो भी लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम करते हैं, जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो राजनीति के अंतर्गत काम करते हैं, उनके लिए टाइम बहुत सीरियस होता है। इस एक महीने के अंदर, या जो भी आपके सीनियर हैं, ये ध्यान रखिएगा, इस एक महीने के अंदर आपको बहुत ध्यान देना होता है। स्पेशली सूर्य जब 17 तारीख को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, 17 अक्टूबर को, और करीब एक महीने 17 नवंबर तक ये रहने वाले हैं। तो एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा आपके लिए, जो सबके लिए है, चाहे आप छोटी नौकरी करते हैं, चाहे आप बड़ी नौकरी करते हैं, चाहे आप राजनीति में हैं, या आप अपने सीनियर से बहस नहीं कीजिएगा। अपने सीनियर से आपको बहस करने से बहुत बचने की आवश्यकता है, इसका ध्यान रखिएगा प्लीज, क्योंकि हर सीनियर का अपने जूनियर को खाने का मन रहता है, क्रोध उत्पन्न होता है। आखिर आपके लिए कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे, मेष से लेकर मीन राशि तक। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा संगीत में आनंददायक मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। इस बार दिवाली पर मैं खुद यज्ञ कराने जा रहा हूं, खुद पूजन आपके घर। सामग्री मैं स्वयं भेजूंगा, वर्चुअली मैं आपके साथ जुड़ूंगा, आप मेरे साथ जुड़ करके यज्ञ करेंगे। उस यज्ञ से आपके जीवन में, आपके घर में शांति और सुंदर परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। परमात्मा आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। और उसके साथ रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मेष से मीन राशि तक के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन, तुला राशि में जाना कैसा रहेगा। नीचस्थ होना आत्मा के कारक का बेहतर नहीं होता है। इस समय मन के अंदर एक अजीब सा डर उत्पन्न होता है, बिकॉज आत्मा को लगता है कि मुझे पीड़ा दिया जा रहा है। आत्मा अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करती है। इसलिए तो मेष राशि के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो ध्यान रखना होगा, एक तो कोई प्यार का इजहार करेगा, क्योंकि आपकी राशि पर दृष्टि होगी, इसलिए मान प्रतिष्ठा सम्मान आपका बढ़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। बट जीवन साथी के क्रोधित होने से, जीवन साथी के शब्द से, जीवन साथी के व्यवहार से आपका मन बहुत परेशान होगा, बहुत व्यथित होगा, बहुत सैड होगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा, ध्यान रखिए, उपाय क्या होगा उसको जरूर बताऊंगा। वृष राशि के लिए अगर हम बात करते हैं तो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो भी मामले हैं, सूर्य की दृष्टि होने से उसमें फायदा मिलेगा। विदेश यात्रा में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन प्रॉपर्टी, वाहन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन इस टाइम पर नुकसान करने वाले होंगे, सावधान रहना होगा। माता का स्वास्थ्य खराब होगा, उनका ध्यान रखने वाला होगा। विदेश यात्रा के लिए प्रयास अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के लिए अगर बात करेंगे तो एक तो सबसे पहले संतान की मांगे बढ़ जाने से, संतान की इच्छाओं के बढ़ जाने से मन परेशान रहेगा। आपको शेयर मार्केट से, लॉटरी से, सट्टा से लाभ होगा, आपके जीवन में फायदा रहेगा। लेकिन बच्चों का बिहेवियर बहुत ईगोइस्टिक होगा, बहुत एग्रेसिव होगा। जो आपके प्रेमी प्रेमिका हैं, फ्रेंड्स इत्यादि हैं, उनका बिहेवियर बहुत एग्रेसिव होगा, ईगोइस्टिक होगा, जिससे आप परेशान रहेंगे। प्रेम संबंध टूटेगा, बच्चों की तरफ से मन में पीड़ा रहेगी। क्या उपाय करना उस पर बताऊंगा। अगर हम कर्क राशि को लेकर के बात करें, नौकरी में प्रमोशन, बॉस का सपोर्ट, व्यापार में नया कुछ जरूर प्राप्त होगा, व्यापार की वृद्धि इत्यादि होगी। लेकिन साथ में जिनको आप दिल के बहुत करीब मानते थे या मानती थी, जिनसे बहुत अच्छी बाउंडिंग, बहुत अच्छा रिलेशन आप मानते थे या मानती थी, उनके द्वारा बोले गए शब्द आपके दिल को चीरने वाले हो। उनके द्वारा किए गए कृत्य, उनके द्वारा किए गए बिहेवियर आपके दिल को चीरने वाले होंगे। इसलिए प्लीज केयरफुल रहिएगा, भगवान आपको प्रसन्न रखें, या ऐसा होगा ही होगा, ध्यान रखिएगा। सिंह राशि के लिए आपकी राशि स्वामी है, 3rd हाउस में जाएंगे,
कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, बिकॉज सूर्य भी वहां पर बैठे। बट एक चीज ध्यान रखिए, यात्राएं आपकी होंगी काफी सारी, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, एंजाइटी वगैरह दूर होगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के कारण खुद के ही पारिवारिक रिश्तों के खराब होने का योग है। बिना विचारे जल्दबाजी में कोई काम नहीं कीजिएगा। शास्त्र कहता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। तो बिना विचारे किसी कार्य को करना आपके लिए नुकसानदायक होगा, इसलिए प्लीज बी केयरफुल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बात कर लेते हैं कन्या राशि को लेकर के, जहां पर सेकंड हाउस में सूर्य पहुंचने वाले हैं और करीब 10 दिन मंगल के साथ रहेंगे। 17 तारीख को जाएंगे और 27 तारीख तक मंगल और सूर्य दोनों सेकंड हाउस में कन्या राशि के होंगे। एक तो सबसे पहली बात भाई ध्यान रखने वाली होगी, एक तो 12th के स्वामी का सेकंड में जाना। इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट करने को लेकर के परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट को लेकर के ध्यान रखना होगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपकी राशि में दिख रहा है, सूर्य का यहां पर गोचर करना यह स्पष्ट दिखाता है कि शब्द पर बहुत कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। चाहे आप मीडिया इंडस्ट्री में हैं, चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, चाहे आप पॉलिटिकल इंडस्ट्री में हैं, चाहे आप समाज में हैं, लेकिन शब्द बहुत संभाल कर आपको यूज करना होगा। आपके बोले हुए शब्द के कारण घर में, परिवार में, समाज में लड़ाई होगी। होगी कहा है मैंने, हो सकता है नहीं कहा है, ध्यान रखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। इस समय जो आप अच्छी चीज भी कह रहे होंगे या कह रही होंगी ना, उसको भी गलत तरीके से लिया जाएगा और संबंध खराब हो सकते होंगे, प्लीज ध्यान रखिएगा। तुला राशि की बात कर लेते हैं। इसी राशि के अंदर सूर्य का पहुंचना, लाभेश का पहुंचना, फाइनेंस के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए बहुत अच्छा है। फाइनेंस के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें, फाइनेंस के लिहाज से देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक तो रिश्ते खराब होंगे, क्रोध में वृद्धि होगी, बीपी वगैरह बहुत हाई होगी, यहां ध्यान रखना होगा, और बाल झड़ने की समस्या रहेगी। स्पेशली 10 दिन 27 तारीख तक आपको अपने स्वभाव पर बहुत कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी, अपने क्रोध पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। लेकिन इस टाइम पर अच्छे लोगों से मुलाकात, प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात, नए कार्य की योजनाएं सब बनेंगी। जल्दबाजी में काम करने से बचिएगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि को लेकर के, जहां पर 12th हाउस के अंतर्गत यह संयोग बन रहा है। बहुत सावधान सावधान। 12th हाउस में दसम भाव के स्वामी का जाना एक तो बेकार के खर्चे परेशान कर सकते हैं। एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट, कोर्ट कचहरी में जो भी मामला है वो आपके पक्ष में होगा। शत्रुओं को परास्त करेंगे, लेकिन सावधान कहा है मैंने, नौकरी बिजनेस में, नौकरी में अपने क्रोध से बचिए, बहस करने से बचिए, इस समय पर सावधानी से काम कीजिए। बिजनेस में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से आपको जरूर बचने की आवश्यकता है, इसको ध्यान रखिएगा। आपको परमात्मा प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना है। राशि धनु की बात करते हैं। तुला राशि के अंतर्गत 11वें भाव में सूर्य और मंगल का गोचर करना बहुत अच्छे संयोग को लाने वाला होगा। एक तो बच्चा कुछ ऐसा काम करे जिससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, बच्चे को सफलता अच्छी प्राप्त होगी, मित्रों को अच्छी सफलता, फ्रेंड्स वगैरह जो हैं उनको अच्छी सफलता मिलने से मन बहुत प्रसन्न रहेगा। शेयर मार्केट, लॉटरी इत्यादि से आपको बहुत फायदा होगा, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। यहां पर सुंदर राजयोग बन रहा है पंचमेश और नवमेश का 11th हाउस में, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। एक उपाय सूर्य के नीचस्थ के लिए जरूर करना होगा, वो बताऊंगा। बात करेंगे राशि मकर को लेकर के, जहां अष्टम भाव के स्वामी, एकादश भाव के स्वामी दशम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। बहुत क्लियर बता रहा हूं। प्रॉपर्टी को लेकर के जितनी दिक्कतें चल रही थी, कोई प्रॉपर्टी किसी ने कब्जा कर रखा था, कब्जा दे नहीं रहा था, दे नहीं रही थी, प्रॉपर्टी को लेकर के लोन नहीं मिल रहा था, प्रॉपर्टी को लेकर के जितनी भी उलझन थी वो आपकी दूर हो जाएगी। अगर पीआर के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए किसी भी आउट ऑफ कंट्री में आप रहते हैं और आप इस टाइम पर ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बट आपके सीनियर इस टाइम बड़े ईगो में हैं, बहुत अहंकार में हैं, उनसे बहस नहीं कीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलेंगी, उसमें लापरवाही नहीं कीजिएगा, काम को प्रॉपर तरीके से कीजिएगा, रिजल्ट आएगा। मेरी कुंभ राशि सबसे पसंदीदा राशि के लिए
सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। यहां पर रिजल्ट तो अच्छा है, लेकिन धार्मिक चीजों को लेकर के सावधान रहने की आवश्यकता है। धार्मिक चीजों में आपको बहुत एग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है। धर्म को लेकर के बहस हो, किसी धार्मिक यात्रा में, किसी मंदिर इत्यादि में जाकर के लड़ाई हो, या धर्म से संबंधित बहस होने के कारण, किससे आर्गुमेंट होने के कारण आपके रिलेशन बहुत खराब होंगे, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस टाइम बहुत सारी धार्मिक यात्राओं का योग आपके लिए दिख रहा है। मैं उपाय क्या हो सकता है इसकी जरूर बात करूंगा। बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन को लेकर के, जहां पर सूर्य और मंगल का गोचर तुला राशि के अंतर्गत होगा अष्टम भाव में। सबसे पहली बात, फंसा हुआ पैसा वापस आ जाएगा, इंटरव्यू इत्यादि में सफलता मिलेगी। अगर आपका काम बोलने का है, स्पीच का है, तो इस टाइम पर बोले गए डायलॉग, इस टाइम पर बोली गई चीजें वायरल होंगी, लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग मानेंगे उस चीज को, अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन साथ में ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूं, महिलाओं को पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, गायनिक प्रॉब्लम होने का बहुत योग है, चोट लगने का योग है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सावधान रहेंगे। मैं जानता हूं सूर्य नीचस्थ हो रहे हैं, इस टाइम पर सूर्य से रिलेटेड जो चीजें उन पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। क्या ध्यान दिया जाएगा? सूर्य को प्रतिदिन जल जरूर दीजिए, लाल कपड़े, ये सबके लिए है, लाल कपड़े अवॉइड कीजिए, पिता या पिता जैसे लोगों का अपमान ना होने पाए उनको प्रणाम कीजिए, सीनियर्स के सामने आने से बचिए, सीनियर की रिस्पेक्ट कीजिए, बेल के पेड़ पर प्रत्येक रविवार को जल अर्पण कीजिए, बेहतर होगा। बाकी रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज अगर मैं उस पर बात करूं कि आप एक और इंपॉर्टेंट कोशिश कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर प्रॉपर बात कर सकते हैं। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा पूरे विश्व में कहीं भी आप रहते हैं और मेरे द्वारा चाहते तो आप उसको करवा सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।